कोई भी सत्तारूढ़ दल, कोई आदमी अगर उसके सामने आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो या तो वो उसकी पार्टी का हो, और अगर पार्टी का ना हो तो विपक्ष का हो। न्यूट्रल आदमी को पसंद नहीं करता। वो दोनों स्थिति में सहज रहता है। अगर अपनी पार्टी का है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका फॉलोअर है तो कोई समस्या नहीं, विपक्ष का है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो कह के निकल जाएगा कि तो विपक्ष का है। समस्या उसको तब हो जाती है जब वो न्यूट्रल है, ना विपक्ष का है और ना पक्ष का है। नमस्कार, माय ओपन बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसमें हम ये विचार करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आंदोलन होते हैं हमारे यहाँ, ये पहले तो व्यवस्था केंद्रित होते हैं और फिर धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आंदोलन को व्यवस्था केंद्रित से कमजोर करते करते व्यक्ति केंद्रित बना देते हैं? इस पर हम विचार करेंगे। आपको हम ले चलेंगे आज के करीब 15 वर्ष पहले, सन 2011 में। करप्शन यानी भ्रष्टाचार को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में हुआ था, जिसको नाम दिया गया था अन्ना मूवमेंट। अन्ना हजारे उस आंदोलन के लीडर थे। उनके साथ में बहुत सारे चर्चित चेहरे शामिल थे, जैसे अपने दिल्ली वाले सर जी अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव, उनका पूरा समर्थन था। अक्सर आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच जाया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील और एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय जी, किरण बेदी जो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और एक यूनियन टेरिटरी को उपराज्यपाल भी बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे चेहरे, योगेंद्र यादव, बहुत सारे चेहरे शामिल थे। मुद्दा था, उस आंदोलन का नाम ही था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस आंदोलन ने यह मांग किया कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। व्यवस्था माने सिस्टम में सुधार किया जाए और किसी तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, कम किया जाए। आंदोलन बहुत जोरों पे था। यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान, यहां से संचालित हो रहा था। बहुत जोरों पे था और गजब का आंदोलन था। एक पिता अपने कंधों पर अपने बच्चे को बैठा करके वो आंदोलन में शामिल हो रहा है। कोई गाली गलौज नहीं, बहुत ही शालीनता से सरकार से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमारी मांगों को मांगिए, हमारी बात सुनिए, हमारी मांगों पर विचार करिए, ये लाइए। सरकार काफी लंबे समय तक अनदेखी करती रही। बाद में जब आंदोलन का दबाव बना तो कोई लाठीचार्ज नहीं हुई उस टाइम पर, लेकिन कुछ गिरफ्तारियां हुई, प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप की या टेम्परेरी अरेस्ट इस टाइप का। लेकिन ऐसा बीभत्स नजारा जैसा अभी थोड़े समय पहले ककरोच जनता पार्टी के आंदोलन में देखने को मिला। प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी को गाली दी जा रही है, भारतीय सेना को गाली दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया आंदोलन। अब आप समझिए कि कोई भी सत्तारूढ़ दल या राजनेता कह लीजिए, वो चाहता है कि उसके सामने वाला कोई आदमी अगर उसके सामने आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो या तो वो उसकी पार्टी का हो, और अगर पार्टी का ना हो तो विपक्ष
का हो, न्यूट्रल आदमी को पसंद नहीं करता। वो दोनों स्थिति में सहज रहता है। अगर अपनी पार्टी का है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका फॉलोअर है तो कोई समस्या नहीं, विपक्ष का है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो कह के निकल जाएगा कि तो विपक्ष का है। समस्या उसको तब हो जाती है जब वो न्यूट्रल है, ना विपक्ष का है और ना पक्ष का है, तो फिर वो बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। 3 मांगे मुख्यतः उस समय पर उठाई जा रही थी, जिसमें से पहली मांग थी जन लोकपाल की। जन लोकपाल का मतलब एक ऐसी संस्था जो कि निष्पक्ष हो और जो बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़ी संस्था के खिलाफ भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर सके, पारदर्शी तरीके से जांच कर सके, कोई लीपापोती न हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। ये मांग थी जन लोकपाल की। उस दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने एक किताब लिखी, स्वराज। स्वराज में उन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा कि कैसे कैसे सुधार होना है और हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो उसमें क्या क्या चीज शामिल है। उसमें 2 मुद्दे और थे जन लोकपाल के अलावा, राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल। आंदोलन का दबाव बढ़ता जा रहा था। अन्ना हजारे को कोई बीजेपी और आरएसएस का दलाल बता रहा था, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी, तो कोई अन्ना हजारे को विदेशी एजेंट कह रहा था, लेकिन साबित कोई नहीं कर पा रहा था, कोई नहीं साबित कर पाया कि वो विदेशी एजेंट थे या बीजेपी या आरएसएस के दलाल थे। कांग्रेस के एक नेता मनीष तिवारी जी हैं, उन्होंने अन्ना हजारे को सेना का भगोड़ा कह दिया। अन्ना हजारे सेना के सिपाही हुआ करते थे। भगोड़ा तो हिंदी में कहा, लेकिन बाद में फंस गए। लोग प्रूफ ले आए कि अन्ना जी ने एक तो बहुत ही बेहतरीन सेवा दी है सेना में, तो उन्होंने गलती माना पब्लिकली, लेकिन हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। उस समय कांग्रेस की, यूपीए की सरकार से एक गलती हो गई। गलती क्या हुई? हमने आपको पहले बताया कि नेता 2 स्थिति चाहता है अपने सामने वाले व्यक्ति से। पहला, या तो उसकी पार्टी का हो, फॉलोअर हो, अगर फॉलोअर ना हो तो विपक्ष का हो। वो दोनों स्थिति के लिए तैयार रहता है। तैयार नहीं रहता है वो तीसरी स्थिति के लिए, और तीसरी कौन सी है? जब सामने वाला व्यक्ति न्यूट्रल हो। सरकार ने उस न्यूट्रल वाली स्थिति को हटाने के लिए एक पासा फेंका, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार उस टाइम पर। वो पासा ये था, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर सरकार नहीं सुन रही है, आपकी मांगों को अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है, तो कोई बात नहीं, कानून सड़क पर तो बनेगा नहीं, चौराहे पर नहीं बनेगा, कहीं मैदान में बैठ के नहीं बनेगा, वो बनेगा संसद में, विधानसभा में। भारत के हर नागरिक का अधिकार है कुछ चुनाव लड़े, चुनाव लड़के सांसद विधायक बने और मन चाहे कानून बना ले। तो क्या दिक्कत है आपको? अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग आइए, चुनाव लड़िए, जीतिए और जीत करके कानून बना लीजिए। छोटी मोटी चुनौती थी, बहुत भारी। भारत जैसे विशाल देश में, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाना, और फिर पार्टी बनाना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए इतने सारे कैंडिडेट ढूंढना, उसके लिए फंड्स, पैसे का इंतजाम करना, और फिर चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़के जीतना, और जीतना भी बहुमत में आना, और फिर कानून बनाना। ये जानती थी कांग्रेस सरकार कि ये चीज असंभव है।
अच्छा, ये चुनाव जो है राजनेताओं का एक ऐसा रंगमंच है, एक ऐसा मैदान है जिसमें वो चाहते हैं कि कोई भी आदमी, अच्छा पक्ष और विपक्ष तो दोनों तो मैदान में है ही है, न्यूट्रल आदमी मैदान में होता नहीं, वो बाहर से ललकार रहा होता है, बगैर चुनाव में गए। तो नेता क्या करेगा? वो राजनेता चाहेगा कि तुम पहले हमारे मैदान में आओ, और फिर जब मैदान में आओगे तो मैदान भी हमारा होगा, खेल भी हमारा होगा, खेल का नियम भी हमारा होगा, और फिर तुमको हम अच्छे से रगड़ेंगे। इस वजह से कभी भी न्यूट्रल आदमी पसंद नहीं करता, कोई भी न्यूट्रल संस्था हो राजनेता के सामने कभी नहीं, पहली बात तो आएगा ही नहीं।